क्या एलियन वाकई में वजूद रखते हैं? क्या एलियन के नाम पे दुनिया को सिर्फ भटकाया जा रहा है? एलियन की हकीकत क्या है? आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल अबियास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एलियन के बारे में बहुत सारी मालूमात आपको पहले से ही होगी, इसलिए हम कुछ मज़ीद मुख्तलिफ और दिलचस्प हक़ाइक़ पे बात करेंगे। आप इस चीज़ से तो वाकिफ़ होंगे कि एलियन एक ऐसी मखलूक का नाम है जो सिर्फ ख्याली है। जब भी हम एलियन का नाम सुनते हैं हमारे जहन में एक अजीबोगरीब मखलूक का तस्वुर आता है जो इंसान की तरह बिल्कुल नहीं दिखती, पर इंसान से कई ज़्यादा ज़हीन और ताकत रखने वाली प्रजाति है। दोस्तों, यूनिवर्स बहुत बड़ी है और दुनिया के कई ममालिक और अनगिनत लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एलियंस वाकई में है और वो टेक्नोलॉजी के मामले में इंसान से सैकड़ों साल आगे हैं और जदीद तरीन हथियारों के मालिक हैं। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा 2 जुलाई 1947 को अमेरिका के एक इलाके रोजवेल में यूएफओ क्रैश हो गया था। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसा तैयारा या उड़न तश्तरी जिसकी कोई पहचान नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। 8 जुलाई 1947 को ये खबर कुछ इस तरह शाया हुई कि मैक्सिको एयरफोर्स ने रोजवेल के इलाके में एक यूएफओ को पकड़ लिया और ये खबर अमेरिकन एयरफोर्स के कर्नल विलियम रिचर्ड के हुक्म पर बताई गई थी। अब हैरत की बात यह है कि इस खबर के शाया होने के चंद ही घंटों बाद विलियम रिचर्ड ने अपने दिए हुए बयान को ही बदल दिया और कहा कि ये कोई यूएफओ नहीं था बल्कि एक मौसमी गुब्बारा था। 23 जनवरी 2008 को जनूबी हिंद में 5 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा गया। इसी साल 28 अगस्त 2008 को मुंबई में एक शख्स अपनी तस्वीरें बना रहा था। इसी दौरान अचानक से एक यूएफओ नमोदार हुई और लम्हों में गायब हो गई, मगर ये पूरा मंजर वीडियो में रिकॉर्ड हो गया जो कुछ इस तरह है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूएफओ के होने का यकीन तो हुआ होगा, पर जहन में बहुत सारे सवालात आए होंगे। चलिए इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। दोस्तों, क्या आपने एरिया 51 का नाम सुना है? एरिया 51 अमेरिका की एक रियासत निवाडा में लास वेगस से 150 मील की दूरी पर एक रेगिस्तान में है, जिसको अमेरिका ने दुनिया से पूरी तरह पोशीदा रखा है। एरिया 51 को छुपाने की इतनी कोशिश की गई कि इसका अमेरिका के नक्शे से नामो निशान ही गायब था, मगर 1951 में वियतनाम वार के दौरान CIA ने एरिया 51 के होने को पहली बार एक्सेप्ट किया और 1988 में कोल्ड वार के दौरान रशियन सैटेलाइट्स ने एरिया 51 की कुछ अंदर की तस्वीरें जारी की, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि एरिया 51 में 8 रनवेज हैं और ये अमेरिका का सबसे खुफिया एयरबेस है और ये इतना सिक्योर है कि एक छोटे से कंकर की आवाज़ को भी धमाके की तरह सुन सकते हैं। यहाँ हर तरफ CCTV कैमराज, वेल ट्रेंड गार्ड्स और जदीद तरीन सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स तैनात हैं। ना ही कोई यहाँ घूम सकता है, ना ही गलती से भटक सकता है, क्योंकि यहाँ शूट एट साइट का ऑर्डर है और ये पूरी तरह उगाए गए जंगल से घिरा हुआ है। ये जगह इतनी पुरअसरार क्यों है? क्यों हमेशा इस जगह को दुनिया से छुपाने की कोशिश की गई? दोस्तों, जिस यूएफओ के गिरने का जिक्र हमने पहले किया, बहुत सारे लोगों का दावा है कि इस यूएफओ में 8 अजनबी सवार थे, जिनमें से 6 तो मर चुके थे पर 2 अभी भी जिंदा थे। क्या वो सच में एलियंस की सवारी थी? और इसमें जो 3 अजनबी सवार थे, क्या वो वाकई में दूसरी दुनिया से आए हुए लोग थे? दोस्तों, एरिया 51, एलियंस और यूएफओ, इन 3 चीज़ों को अपने जहन में रखना। और आगे कुछ यूँ है, जो यूएफओ गिर गया था वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी से तैयार करता यूएफओ था जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता था, पर गिरने की वजह से दुनिया की नज़रों के सामने आ गया। एरिया 51 में कौन से हथियार और कौन सी टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है, हम फिर से बता दें, यूएफओ, एलियंस और एरिया 51 का आपस में गहरा ताल्लुक है। और 2 अहम सवाल हैं। एक, क्या बचे हुए 2 एलियन एरिया 51 में अमेरिका के साथ कोई जदीद टेक्नोलॉजी से हथियार बना रहे हैं? दूसरा, क्या वो यूएफओ एरिया 51 में ही बना गया था और दुनिया से छुपकर ऐसी भयानक तैयारी चल रही है कि दुनिया में किसी भी बड़े हादसे को एलियंस का हमला समझाकर चुप कराया जा सकता है? यूएफओ के दिखने के बहुत सारे वाक़यात पेश आए, पर एलियंस के होने का सबूत अभी तक दुनिया के सामने पेश नहीं हुआ। ये जो 2 सवाल थे, दरअसल इस पूरी कहानी के 2 पहलू हैं। पहला कुछ यूँ है जिसमें एलियंस के होने का दावा मजबूत है। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उनको वहाँ तक एक आम हवाई जहाज़ में लेके जाते थे, पर उस हवाई जहाज़ का ना ही कोई नाम और ना ही कोई पहचान थी। उनको वहाँ किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हीं में से काम करने वाले एक शख्स बॉब लाजर, एक अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट का ये दावा भी अजीब था कि उन्होंने एरिया 51 में एक यूएफओ देखा है जो फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 को यूज़ करता है, जिसको बाद में मेस्कोवियम का नाम दिया गया। चौंकने वाली बात यह है कि एलिमेंट 115 को मेस्कोवियम का नाम मिलने से पहले ही बॉब लाजर इसके बारे में खुलासा कर चुके थे
اور یہاں تک بھی بتایا کہ وہ ایلینز کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ایلینز کسی کا بھی دماغ بنا بات کیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا پہلو کچھ یوں ہے جو بالکل صاف اور یقین دہ ہے، وہ یہ کہ ایریا 51 میں ہی ایسی جدید ترین اڑن تشتری تیار ہو رہی ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایریا 51 ایک اوپن ٹریننگ رینج ہے۔ 1996 میں امریکہ نے نیواڈا کے نرجن ہائی وے کا نام 375 سے بدل کر ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہائی وے رکھ دیا تاکہ دنیا اس بات پہ یقین کر لے کہ ایریا 51 دوسری دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے رکھی گئی ایک پوشیدہ جگہ ہے، مگر یہ محض لوگوں میں خوف پھیلا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ کسی بھی ملک یا طبقے کو تباہ کر کے اس کو ایلینز کے ساتھ جوڑ کر خود کو بچانے کی سازش کامیاب ہو سکے۔ دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔